ईरान जंग का 32वां दिन। तेहरान पर शदीद हमले, ज़मीनी जंग का खतरा बढ़ गया। हमलों का सिलसिला 31वें रोज़ भी जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब सफारती हल की बात करते हैं, दूसरी जानिब ज़मीनी हमले की तैयारी। उधर पाकिस्तान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी। इस्लामाबाद में मुमकिन मुज़ाकरात की तैयारियां अरूज पर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीका बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात करता है, लेकिन साथ ही ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। अगर अमरीकी फ़ौज ईरान में दाखिल होती है तो भरपूर जवाब देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के साबिक डायरेक्टर जो केंट ने कहा कि अमरीकी ज़मीनी फ़ौज को ईरान भेजने से रोका जाए। पासदारान इनकलाब की अहम फ़ौजी शाह ख़ातमुल अंबिया फ़ोर्स के तर्जमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने अमरीका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि ज़मीनी हमले का नतीजा अमरीकी फ़ौजों की ज़िल्लत अमेज़ कैद की सूरत में निकलेगा। ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 87वीं लहर। पासदारान इनकलाब का खित्ते में अमरीकी कमांड सेंटर समेत अमरीकी अफवाज की रहायशगाहों पर हमला। पासदारान के मुताबिक इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल इकदाम के जरिए अमरीकी और सहूनी कमांडर्स के 4 मुख्तलिफ मराकज़ और फौजी तनसीबात को तबाह किया, जहाँ 200 से ज़ायद अमरीकी कमांडोज और अफसरान मौजूद थे। अमरीकी और इसराइली अड्डों को 4 मरहलों में मिसाइलों से निशाना बनाया। हमलों में अमरीका और इसराइली कमांड्स के दफातर तनसीबात को तबाह किया। इसराइली फ़ौज के मराकज़ पर ड्रोन से हमले हुए। एक और मुश्तरका ऑपरेशन में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लैट के कमांडोज की खुफिया रहायशगाहों को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। हमले के वक्त रहायशगाह में अमरीकी फ़ौजी अफसरान का इजलास जारी था। ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूरेनियम निकालने का पेचीदा और ख़तरनाक मिशन अमरीकी फोर्सेस को दिन ईरान के अंदर रखे गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम कहते हैं कि सदर ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को हिदायत दी हैं कि वो ईरान पर दबाव बढ़ाएं ताकि वो जंग के खात्मे की शर्त के तौर पर यूरेनियम हवाले कर दे। अगर ईरान मुज़ाकरात के दौरान यूरेनियम हवाले करने पर आमादा नहीं होता तो ताकत के इस्तेमाल का इम्कान मौजूद है। अखबार के मुताबिक यूरेनियम पर कब्जा हासिल करने के लिए महदूद और हदफी फ़ौजी कार्रवाई जंग के दौरान को ज़्यादा तवील नहीं करेगी, ताहम उसके ख़तरात और नताइज इंतहाई हसास हो सकते हैं। इस मामले पर पेंटागन और सेंट्रल कमांड के तर्जुमानों ने फ़िलहाल कोई तबसरा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों में अपना हुर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा ईरान जल्द मुआहदा करे और अपना हुर्मुज़ खोले, ऐसा न किया तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और साफ़ पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। जज़ीरा खारिक को मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, साथ ही बातचीत का इंदिया भी दे दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पैगाम में कहा कि अमरीका नई ईरानी रजीम से मुज़ाकरात चाहता है। बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई। ईरान जंग मजमूई तौर पर 4 से 6 हफ्तों तक बाकी रह सकती है। वाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने दावा किया है कि ईरान ने अमरीका की कुछ तजावीज़ पर इतफाक़ किया। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज़ में अपना हुर्मुज़ से 20 टैंकर गुजरेंगे। अमरीका ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज़ का टूल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। अमरीका ने इंसानी वजूहात पर रूस को ऑयल टैंकर क्यूबा भेजने की इजाज़त दी है। क्यूबा से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग जीतने अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। ईरान जंग से मुताल्लिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान के लिए अच्छा मौका है। हकीकी मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की पेशकश से फ़ायदा उठाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान ने फ़ौजी ऑपरेशन के बाद भी अपना हुर्मुज़ को बंद रखा तो शदीद नताइज भुगतना होंगे।
ईरान ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरतीब कर दी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा, अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, पैगाम सालिसों के ज़रिए ही पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थी। खुश आइंद है कि इलाक़ाई ममालिक अमन की कोशिशें कर रहे हैं, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। यूक्रेन तनाज़े को अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग से जोड़ना तबाहकुन गलतफ़हमी है। ईरान अमरीका इसराइल जंग से आलमी मईशत मुतासर, तेल की कीमतें बढ़कर $115 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गईं। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी कमी। माहिरीन के मुताबिक अगर जंग तवील हुई तो आलमी खुराक और तवानाई के बहरान में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। हुकूमत का अहम इकदाम, बचत इकदाम के जरिए अवामी रिलीफ के लिए फंड्स मुख्तस करने का ऐलान। तरक्याती बजट में कमी, 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी बंद करने का इंदिया। महंगाई के बोझ को कम करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर तालीम पंजाब का 1 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। राना सिकंदर हयात कहते हैं कि हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। सूबे में हफ्ते में 5 रोज़ा तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी।